आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान उस वक्त तक पूरा नहीं होता जब तक उसमें मुसलमानों के खिलाफ कोई बात ना कही गई हो। आए दिन किसी ना किसी तरह से मुसलमानों पर बात हो ही जाती है। हर बार वे अपनी नाकामी छिपाने के लिए मुसलमानों का सहारा लेते हैं, लेकिन अब उन्होंने उर्दू भाषा को निशाना बनाया है। यह दुखद है कि ऐसी विचारधारा को सत्ता मिल गई है, जहां लोग नफरत और उकसावे को अपनी सत्ता का साधन मानने लगे हैं। पिछले मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा घोषणा की कि अब विधायक भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी भाषा में बोल सकेंगे और उपरोक्त बोलियों के साथ साथ सदन की बहस का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताते हुए उर्दू के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। बात यहां तक पहुंच गई कि उसने उर्दू को कठपुतलियों की भाषा घोषित कर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उर्दू पढ़ाने से कट्टरपंथी पैदा होते हैं। आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला पर जोड़ते इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। यह उस वक्त बोला गया जब उर्दू राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के पार्टी नेताओं ने अपने बयान में इसका उल्लेख तक नहीं किया। किसी ने उर्दू का इतिहास समझाने की कोशिश भी नहीं की। सच तो यह है कि उर्दू ही एकमात्र भाषा है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में संचार की भाषा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने जिंदाबाद और इनकलाब का नारा दिया। कुछ लोग इसे हिंदी की बहन भी कहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि उर्दू हिंदी की बहन नहीं है। हिंदी उर्दू के बाद बनी है। अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम कॉलेज के जरिए हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट और नफरत पैदा करने के लिए हिंदी बनाई, इसलिए इसे देवनागरी कहा जाता है। जहां तक सीएम योगी का सवाल है तो वह हमेशा मुसलमानों के बारे में जो भी मन में आता है वह बोल देते हैं, लेकिन विपक्ष सब चुपचाप देखता रहता है। अब उन्होंने उर्दू के बारे में जो कहा है वह न केवल भड़काऊ है बल्कि एक संप्रदाय की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने वाला है। अगर समाजवादी पार्टी की जगह कांग्रेस विपक्ष में होती तो शायद इस मुद्दे पर ज्यादा बहस की गई होती। अखिलेश यादव हर मोर्चे पर विफल हो रहे हैं। यही कारण है कि जिस तरह से उर्दू भाषा के बारे में बातें बोली गईं, उस पर विपक्ष की तरफ से जैसा रवैया होना चाहिए था वो नहीं रहा। सीएम योगी जी ने अपने 4 मिनट 28 सेकंड के उर्दू के खिलाफ दिए गए भाषण में 9 उर्दू के शब्द बोले, जिसमें तबके, पायदान, अगर, बात, बच्चों, आदि, सरकार, अंदर, दुनिया जैसे अल्फाज शामिल हैं। उर्दू सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि भारत की गंगा जमनी तहजीब की पहचान है। यह वही जबान है जिसे हमारे महापुरुषों और उलेमाओं ने अपनाया और जिसने हर धर्म व संप्रदाय को जोड़ने का काम किया। आजादी की लड़ाई में उलेमाओं की अहम भूमिका रही। उन्होंने शैक्षिक और कानूनी प्रणाली में योगदान दिया, सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज उठाई और अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला फतवा दिया। लाल किले पर हजारों उलेमाए इकराम ने फांसी का जाम पिया ताकि यह मुल्क आजाद हो सके, लेकिन आज तुमने इस भाषा को कठपुतलिया की जबान बताकर अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय दे दिया है। जिस उर्दू की मोहब्बत में राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, जिस उर्दू की मोहब्बत में रघुपति साय फिराक गोरखपुरी हो गए, ब्रजनारायण चकबस्त हो गए, पंडित हरिचंद अख्तर हो गए, संपूर्ण सिंह कालरा गुलजार हो गए, जिस उर्दू में भगत सिंह खत लिखा करते थे, जिस उर्दू को खुद गांधी जी ने हिंदुस्तानी भाषा कहते थे, जिस भाषा से नेहरू और पटेल ने प्यार किया, जिस भाषा ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जिस भाषा ने जय हिंद का नारा दिया, जिस भाषा में मोहब्बत और बगावत के गीत गाए गए, आज एक सूबे के मुखिया उसी भाषा को कठपुतलिया की भाषा कह रहे हैं। उन्हें कोई बताए कि उर्दू कठपुतलिया की नहीं बल्कि आनंद नारायण मुल्ला की जबान है। आनंद राय मुल्ला ने लिखा, मुल्ला बना दिया है इसे भी महाज जंग, मुल्ला बना दिया है इसे भी महाज जंग, एक सुलह का पैगाम थी उर्दू ज़बां का भी। शुक्रिया।